हालेलुया। जैसे कि हम सब जानते हैं, कुछ ही दिनों में हमारे देश में शादी का सीजन शुरू हो जाएगा, राइट। लाइक हर जगह पर शादी शादी ही दिखाई देगा। और मैं आशा करता हूँ अभी से आप में से कुछ लोगों को अलग अलग शादियों का इनविटेशन भी मिला होगा अलग अलग जगहों पर पूरे देश में। हम जानते हैं ये वो समय है जहाँ पर लोग वेडिंग सेलिब्रेट करते हैं, वो सब होता है। और हमारे चर्च से भी एक शादी जल्दी होने वाला हम जानते हैं। तो ऐसे समय पर मैं आपकी ज्ञान को वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ। आप अपने बाइबल को खोलिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 का जब हम देखते हैं, यहाँ पर भी हम एक शादी के घर का एक घटना को हम यहाँ पर देखते हैं, राइट। यहाँ पर भी एक शादी के बारे में बात की गई है और वहाँ पर यीशु मसीह ने जो किया उसके विषय में यहाँ पर बात की गई है। और मैं जानता हूँ ये जो वचन है सबसे ज़्यादा शादियों में इसी वचन के ऊपर से प्रचार किया जाता है, राइट। आप 10 शादी अटेंड करोगे, उनमें से कम 8 शादियों में इसी वचन से मतलब प्रचारक जो है प्रचार करेंगे कि यीशु मसीह को उस काना के गांव के एक शादी के घर में निमंत्रण दिया गया था। यीशु मसीह वहां गए थे, वहां पर अद्भुत काम किए थे और इस रीति से वहां पर प्रचार होता। उसमें मैं भी एक आधा शादी में यही वचन को शेयर किया था। मैं इस प्रकार प्रचार करता था कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि आपको यीशु मसीह को निमंत्रण करना होगा आपके जीवन में ना। इनवाइट जीसस, वचन 2 में लिखा है यीशु मसीह और उनके चेलों को उन्होंने बुलाया था, तो आपको यीशु मसीह को आपके जीवन में बुलाना है। और जब दाखरस कम हो गया तो यीशु मसीह के पास आकर के बताए थे। तो मैं ऐसे सिखाता हूँ कि आपको भी यीशु मसीह के पास अपने कमियों को लेकर के आना है। और उसके बाद मैं ये भी सिखाता हूँ कि यदि अद्भुत काम आपके जीवन में होना है तो यीशु मसीह जो भी कहते हैं उसे हमें करना होगा। जैसे वहाँ के दास लोगों ने किया था, यीशु मसीह ने जैसे बोला पानी को मटके में पानी भर दो, उन्होंने पानी भर दिया और उसे उठाकर वहाँ पर बांटने के लिए ले जाओ, उसे भी उन लोगों ने किया। तो मैं इस प्रकार सिखाता हूँ कि यदि आपके जीवन में अद्भुत काम होना है तो आपको यीशु मसीह को बुलाना है, यीशु मसीह को बताना है और यीशु मसीह जो आपसे कहते हैं उसी को आपको करना है। बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये एक शिक्षा हम इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इसको और अध्ययन कर रहा था, यहाँ पे तो मैं किसी शादी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, कलीसिया के लिए बात कर रहा हूँ, तो उस संदर्भ में जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था मुझे इसका कुछ अलग बातें इसमें से मुझे सीखने को मिला। तो वही मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह जो भी अद्भुत काम करते हैं, यीशु मसीह ने जो भी अद्भुत काम किया है उसके पीछे एक मकसद होता है। आप कोई भी चमत्कार को उठाकर देखो, कोई भी अद्भुत काम जो यीशु मसीह ने किया है, जब आप उसका अध्ययन करते हैं तो आपको उसमें उसका मकसद नजर आता है कि यीशु मसीह ने उसे क्यों किया। तो यहाँ पर भी यदि हम देखते हैं कि यहाँ पर ये क्यों हुआ है, उसका कारण हम वचन 11 में देख सकते हैं। यदि आप वचन 11 को देखो, वहाँ पर लिखा है यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो यहाँ पर इस शादी के घर में यीशु मसीह ने जो अद्भुत काम किए और यीशु मसीह ने वहाँ पर जो चमत्कार किए, पानी को दाखरस में बदला, उसके पीछे एक कारण है, एक मकसद। वो क्या है कि यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट कर रहे थे। यीशु मसीह क्या कर रहे थे? अपनी महिमा को प्रकट कर रहे थे, ठीक है। यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट कर रहे थे और उसका एक परिणाम भी हुआ। वो परिणाम क्या था? उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हम इसमें एक एक करके अध्ययन करते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर हम क्या सीखना चाहते हैं। इस अद्भुत काम के पीछे यीशु मसीह का एक मकसद था। वो क्या था? कि मैं अपनी महिमा को प्रकट करूं। यीशु मसीह ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए इस चमत्कार को किया था। और क्या महिमा है? हम यूहन्ना 1:14 में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। जहां पर प्रेरित यूहन्ना जो इस पत्री को लिखता है, वो यीशु मसीह की गवाही देते हुए ये कहता है कि हमने उस वचन को जो आदि समय से ही था, जो परमेश्वर था, जो सृष्टि करता है, जो जीवन है, जो ज्योति है, जो मानव रूप में इस संसार में आया है, उनकी महिमा को हमने देखा। यूहन्ना वही गवाही दे रहा है ना कि हमने उसकी महिमा को देखा। और यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है कि चेलों ने जिस रीति से
किस तरीके से उन लोगों ने यीशु मसीह की महिमा को देखा। लिखा है यीशु ने गलील के खाना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। जब यीशु मसीह इस चिन्ह को किए थे, इस चमत्कार को वहां किए थे, तो उसके पीछे एक कारण था। वो क्या है कि मैं अपनी महिमा को प्रकट करूं। और उसकी परिणाम जैसे हमने देखा कि उसको देखकर 6 लोगों ने उस पर विश्वास किया। इस शब्द को ध्यान देना जरूरी है हमें। वहां की लोगों ने उस पर विश्वास किया करके नहीं लिखा है। जिस परिवार ने यीशु मसीह को निमंत्रण दिए थे, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया करके नहीं लिखा है। लेकिन क्या लिखा है? यीशु मसीह के चेलों ने उस पर विश्वास किया। और इस समय तक यीशु मसीह के पास 12 चेले नहीं थे। ठीक है, ये यीशु मसीह के सेवकाई के शुरुआत के दिन हैं। जब हम पहला अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह के पास लगभग 5 चेले थे। अंद्रयास और एक और चेला जिसका नाम वहां पर लिखा नहीं है, लेकिन हम इसकी अनुमान लगाते हैं कि वो यूहन्ना हो सकता है, और पतरस, फिलिपुस और नतानियल। ये 5 लोग जिनको यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया। और ये 5 लोगों के साथ जब यीशु मसीह उस शादी में उस चमत्कार को करके दिखाया, तो वहां पर लिखा है उनके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो आज जो इस घटना, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1 से लेकर के 11 तक जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें से हम इसी बात को सीखेंगे कि महिमा जो हमें विश्वास दिलाती है, ग्लोरी दैट मेक्स अस बिलीव। यहां पर प्रभु की महिमा प्रकट हो रही है। उस महिमा को देख करके लोग क्या कर रहे हैं? चेले क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। तो वही मैं आज आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं कि यीशु की महिमा जो हमें उस पर विश्वास करने में मदद करती है, जो यीशु पर हमें विश्वास दिलाता है। यदि मैं आज आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि आप में से कितने लोग प्रभु की महिमा को आपके जीवन में देखा है, या प्रभु की महिमा को कितने लोगों ने आपके जीवन में महसूस किया है, और मेरी विश्वास यही रहेगी हमें से लगभग सब लोगों के जीवन में उदाहरण होगा कि किस रीति से परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया है, किस तरीके से परमेश्वर ने अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट किया है। लेकिन यीशु की महिमा जो है हमें इस बात की मदद करता है कि हम उस पर विश्वास करें। God's glory is not to show something else. वो सिर्फ इसलिए है कि उसकी महिमा से लोग उस पर विश्वास करें। यहाँ की बैकग्राउंड क्या है? यहाँ पर एक शादी हो रही है, राइट? एक शादी हो रही है, उस शादी के घर में ये चमत्कार हो रही है। और वचन में यूहन्ना लिखता है कि ये यीशु मसीह की पहली चमत्कार है। ठीक है, ये यीशु मसीह का पहला चमत्कार है जो यीशु मसीह ने इस धरती पर अपनी सेवकाई को शुरू करते हुए किया था। और हम सब जानते हैं शादी कितनी एक आनंदित माहौल होता है, बहुत खुशियों से भरा हुआ एक माहौल होता है। कई महीनों की प्लानिंग, इनविटेशन, प्रिपरेशन, ये सब करके ही एक शादी को संभव किया जाता है। और यहूदी रिवाज के अनुसार यदि हम देखते हैं, एक शादी जो है एक दिन का कार्य नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर शादी होता है, एक दिन का शादी होती है और उसे समाप्त हो जाता है। लेकिन यहूदी रिवाज के अनुसार उन दिनों में शादी कई बार 1 हफ्ते तक चलता है। क्योंकि जैसे रिश्तेदारों को इन लोगों ने निमंत्रण दिया, वो दूर दूर जगहों से आते हैं, तो वो लोग कभी भी आएंगे तो उन दिनों में हमेशा उस घर में क्या रहेगा? एक त्योहार के माहौल रहेगा। रिश्तेदार मिले रहेंगे और वहाँ पर गीत नाच होता रहेगा, वहाँ पर लोग मिलकर भोजन वगैरह करते रहते हैं। और यहूदियों के रिवाज के अनुसार वहाँ पर क्या बांटा जाता है? बताइए, क्या बांटा जाता है? वाइन बांटा जाता है, दाखरस बांटा जाता है। और जब वचन में इस प्रकार के शब्द को हम सुनते हैं और इन्हीं सब बातों को देखकर कई बार हमारे भाई लोग जो यीशु मसीह को या वचन को सही से नहीं जानते हैं, वो हमारे ऊपर एक गलत धारणा रख देते हैं कि मसीह लोग मतलब रोज वाइन पीने वाले लोग होते हैं। हमारे हिंदी चर्च में जब 2 भाई लोग इंटर्नशिप ज्वाइन किए थे, तो उन लोगों को हमने हाउस विजिट करने के लिए भेजा। ठीक है, तो वहाँ पर एक फैमिली जो नई चर्च आना शुरू किया, तो ये दोनों भाई लोग उनको विजिट करने गए। तो वो लोग बिल्कुल प्रभु में नए हैं। ठीक है, तो वो लोग बड़े अच्छे से स्वागत किया, सब कुछ किया, और अचानक देखा तो एक बड़ी बोतल उठा के उनके सामने रख दिया। चर्च से लोग आए हैं तो हम उनको वाइन पिलाएंगे। तो ये 2 लड़के घबरा कि ये क्या हो रहा है भैया? तो उन्होंने बोला, आप लोग नहीं पीते हो क्या? हमें तो यही लगता है कि मसीही लोग क्या करते हैं? वाइन पीते हैं। कई बार इस प्रकार की एक धारणा होती है क्योंकि वो लोग सही से नहीं समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझाना चाहता हूँ। वाइन
जो कि यहूदी रिवाज का एक कल्चरल एक पार्ट होता है, लेकिन उसमें उनका वाइन, एक तो लोग उसकी नशा के लिए भी पीते हैं, ठीक है, वो भी वचन में लिखा है। इनफैक्ट वचन उसकी खिलाफ बात करती है, मदिरा के नशा से कभी भी हमें उत्पन्न नहीं होना है करके वचन में लिखा है। लेकिन नॉर्मली भी सब लोग हर दिन वाइन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम 2000 साल की पुरानी बात कर रहे हैं। उन दिनों में उनके पास अच्छी पानी पीने का सुविधा नहीं होती है, और हम सब जानते हैं यदि गंदे पानी पीने से कितना नुकसान होती है ना, डायरिया आता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां उसी से निकल कर आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए हर बार जब पानी पीते हैं उस पानी में थोड़ा सा वाइन ऐड करते हैं, क्योंकि वाइन में जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं वो उन्हें मदद करते हैं दूसरे कीटाणुओं से लड़ने के लिए, ठीक है। तो यही वहाँ पर हर 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 दिन लोग पीते ही हैं। इसलिए पौलुस भी तिमुथियुस को लिखते हुए कहता है, तिमुथियुस 5:23 में कहता है कि तो रोज पानी ही मत पिया कर, लेकिन उस पानी में थोड़ा सा वाइन भी डालकर पी लिया कर। तो मेरी बात सुनकर आज आप घर जाते जाते खरीद के मत जाना, ठीक है। आप सबके घर में आरओ पानी है, आप लोग पानी उबल कर पीते हैं, हमें पानी से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना है कि वहाँ पर जब लोग आते हैं उन्हें वो पिलाया जाता है, और वो उनका एक स्टेटस सिंबल भी है, ठीक है। जैसे हम हमारे घर में कोई आते हैं तो हम उनको क्या पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, या गर्मियों के समय पर आते हैं तो जूस पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं। उस रीति से वहाँ पर ये बातें होती है। और वहाँ पर जब वो कम हुआ या ख़त्म हो गया तो वहाँ पर यीशु ने क्या किया, उसी का वर्णन हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप लोग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझ लिए। वचन हमें कभी भी बाई पी लो करके हमें अनुमति नहीं देता है, उसकी हमें संदर्भ को समझना है, और इनफैक्ट वचन हमें मदिरा का उसकी एडिक्शन नहीं होना है करके ही हमें शिक्षा देता है, ठीक है। लेकिन हम एक एक वचन करके जाते हैं। यूहन्ना चैप्टर 2 वचन 1 में क्या लिखा है देखो। फिर तीसरे दिन गलील के खाना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यहाँ पर क्या लिखा है, तीसरा दिन। अब ये तीसरे दिन क्या है, कौन सा तीसरा दिन की बात हो रही है? क्या हफ्ते की तीसरा दिन या कोई और तीसरा दिन? उसको यदि हम समझना है तो जब हम चैप्टर 1 के वर्स 43 में आते हैं, वहाँ पर लिखा है जब यीशु मसीह ने फिलिपुस और नतानियल से मुलाकात किए थे, ठीक है। यीशु मसीह फिलिपुस और नतानियल से जब मुलाकात किए थे उसका एक दिन बताया गया है। तो उनके साथ मुलाकात होने के बाद तीसरे दिन, यानी आज यीशु मसीह फिलिपुस और नतानियल से मिले थे, तो उसके बाद मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया और वेडनेसडे का दिन, ठीक है। उस रीति की गिनती है यहाँ पर, क्योंकि यूहन्ना पहले से यीशु मसीह के साथ था, इसलिए यूहन्ना की इन सब बातें दिनों के साथ भी याद है कि ये होने के बाद कितने दिनों के बाद दूसरी घटना हुई है, इसलिए वो यहाँ पर उस बात की वर्णन करता है। ये जो गांव की नाम है कहना जो लिखा है वो गलील शहर की एक छोटी सी गांव है, ठीक है। गलील एक बाहर बड़ा शहर है, उस शहर के अंदर एक छोटा सा गांव का नाम क्या है, कहना। और वहाँ पर लोगों के बीच में एक आनंद की उत्सव है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रही है, एक विवाह हो रही है। और काना गांव के बारे में ऐसे बताया जाता है कि कोई बड़ी गांव नहीं है, मुश्किल से 500-600 लोग उस गांव में रहे होंगे। तो सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे को नाम से जानते हैं, शायद मिलकर काम भी कर रहे होंगे, मिलकर मछली पकड़ने के लिए जा रहे होंगे। तो इस प्रकार के एक कम्युनिटी में जब वहाँ पर एक शादी होती है तो इनफैक्ट वहाँ पर बहुत आनंद का माहौल बनता है। इसलिए वहाँ पर वचन में लिखा है और यीशु की माता भी वहाँ थी, मतलब यीशु मसीह वहाँ पहुँचने से पहले यीशु की माता वहाँ पर पहुँच चुकी थी। क्योंकि आप नाजरेत और काना के बीच की दूर को अब जब देखेंगे ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब वो बिल्कुल आसपास की गाँवों ही है। तो पहले से मरियम वहाँ पर थी। और यहाँ पर आगे जब हम देखते हैं वचन 2 में लिखा है यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यीशु मसीह की माता मरियम पहले से वहाँ थी, लेकिन वचन 2 में लिखा है कि यीशु मसीह को भी वहाँ पर इनवाइट किया गया था। अब इस शादी में यीशु मसीह को कैसे इनवाइट किए हमें नहीं पता, शायद जिसके घर पर शादी हो रही है वो यीशु मसीह को जानते भी होंगे। लेकिन एक और हमें क्लू मिलता है नतानियल के विषय में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 21:2 में लिखा है कि नतानियल खुद काना गांव का था। तो नतानियल तो चैप्टर 1 में हमने देखा नतानियल यीशु मसीह के साथ जुड़ चुका है, जो कि यीशु मसीह उस समय पर गलील में ही थे। तो नतानियल ने भी बोला होगा कि
रबी या प्रभु आप आ जाओ, हमारे घर में गांव में एक शादी हो रही है तो हम वहाँ पर भी चलते हैं। इस रीति से शायद यीशु मसीह का निमंत्रण वहाँ पर हुआ होगा। लेकिन हमें यहाँ पर सीखने वाली बात यही है, यीशु मसीह को वहाँ पर निमंत्रित किया गया था। जीसस वॉज इन्वाइटेड देयर। और किस प्रकार का निमंत्रण था वो हमें नहीं पता, कौन आकर के यीशु मसीह को निमंत्रण दिए थे वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को उन लोगों ने अपने घर की शादी में बुलाया ना। अतिथि सत्कार करना हमारे देश की परंपरा में है, हम लोगों को बुलाते हैं। हमारे देश में कोई भी ऐसे शादी नहीं होगी जो काफ़ी छोटी शादी होती है, राइट। मतलब शादी, मतलब मिडिल क्लास के लोग भी शादी कराएंगे तो भी पूरे गाँव को बुला के खिलाते हैं ना। बुलाना अच्छी बात होता है। यहाँ पर यीशु मसीह आसपास में थे तो उनको भी इनवाइट किया गया था। इब्रानियों 13:2 में लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार भी किया है ना। हमें एक दूसरे को बुलाना है, संगति करना है। क्यों? वचन में लिखा है, इसके कारण अनजाने में कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों को भी होस्ट किए हैं करके लिखा है। यहाँ पर उस घर की शादी में इनको नहीं पता था शायद कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह ने अपनी सांसारिक सेवकाई को अभी तक आरंभ नहीं किया। शायद इन लोगों ने थोड़ा सा चर्चे सुने होंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के विषय में क्या गवाही दिया था, लेकिन उन लोगों ने यीशु मसीह को इनवाइट किया था। अनजाने में उन्होंने परमेश्वर को उनके घर के फंक्शन में इनवाइट किए थे। बहुत खूबसूरत है कलीसिया कि जब इस वचन को जब हम देखते हैं, उसके चेले भी और यीशु मसीह के साथ वहाँ पर निमंत्रित थे। वचन 3 में क्या लिखा देखिएगा, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यहाँ पर जिस शादी में यीशु मसीह निमंत्रित थे, वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम लिखा है कि दाखरस खत्म हो गया है, जो उस फंक्शन का, उस पार्टी का एक मेन कंपोनेंट है। उसके बिना वहाँ पर आनंद की माहौल नहीं है। इनफैक्ट हिस्टोरिकली कुछ रिकॉर्ड्स ये भी बताती है कि यहूदी रीति रिवाज के अनुसार जब कोई शादी या फंक्शन होती है और उसमें मेहमानों को अच्छा दाखरस नहीं पिलाया जाता है तो उस परिवार के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है कि मेहमानों को बुलाकर आपने उनकी बेइज्जत कर दिया, उनको अच्छा दाखरस नहीं पिलाया, उनको कुछ खिलाया नहीं। हम भी सोच कर देखें, हम किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं, उन्होंने हमें कुछ खिलाया नहीं तो हमें कैसा लगेगा, अरे कैसा व्यक्ति है, मतलब हमें बुलाया और कुछ खिलाया भी नहीं। तो उनके लिए एक स्टेटस है और वो उनकी रिस्पेक्ट, उनके आदर उनके समाज में बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी था कि जितना भी दिन शादी चलती रहे, जितने भी लोग आते रहेंगे, उनको क्या पिलाते रहना है, दाखरस पिलाते रहना है। शायद इस परिवार ने अच्छे से प्लान नहीं किया होगा, या शायद इस परिवार सच में गरीब थे कि इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था कि अच्छा दाखरस पहले से खरीद के रखें। दाखरस तो ऐसा नहीं ना कि आपने चाय बनाने की जैसे 10 मिनट में बना लिए, उसके लिए समय लगता है, उसके लिए मेहनत लगती है। पहले से अंगूरों को लाना पड़ता है, उसे पीसना पड़ता है, उससे रस निकालना पड़ता है और उसे फर्मेंटेशन के लिए रखना पड़ता है, तब जाके उससे दाखरस बनता है। यहाँ पर एक बड़ा संकट में वो परिवार पड़ गई है कि इनके पास पिलाने के लिए दाखरस नहीं है। तो उसके आगे हम क्या देखते हैं, लिखा है, यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। लोग जानते हैं वहाँ पर आपस में बात हो रही होगी, लोग बैठकर बात कर रहे हैं और यीशु मसीह की माता ने नोटिस की कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूछताछ किया होगा, पता चला अच्छा दाखरस नहीं। तो यीशु मसीह की माँ क्या सोच रही है कि मैं अपने बेटे के पास जाकर बता दूं, मैं यीशु के पास जाके बताती हूं ताकि वो कुछ कर सके। यहां पर आप इनफैक्ट देखो कि मरियम ने कोई कमांड नहीं कर रही है, मरियम इनफैक्ट कोई रिक्वेस्ट भी नहीं कर रही है, मरियम सिर्फ इन्फॉर्म कर रही है। ठीक है, क्योंकि कई बार हमारे मसीही धर्म में दूसरे भाई लोग जो होते हैं, कैथोलिक्स जो होते हैं, वो इन वचनों को इस्तेमाल करके मरियम को काफ़ी ऊंचे पर उठाते हैं। कहते हैं देखो माता मरियम ने जाकर के यीशु मसीह को कहा, इसलिए वहाँ पर वो चमत्कार हुई है। यहाँ पर आप सच में पढ़कर देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शी वॉज जस्ट इन्फॉर्मिंग जीसस क्राइस्ट। वो जाकर के बस बता रही है कि यहाँ पर दाखरस खत्म हो गया है। अब थोड़ा सा मरियम के दृष्टिकोण से देखो, ठीक है। मरियम को अचानक एक दिन स्वर्गदूत प्रकट हुआ उसके सामने
और बोलने लगा कि तू धन्य है, तू सारी स्त्रियों में धन्य है, तेरे कोख में एक बेटा जन्मेगा जिसका नाम क्या रखा जाएगा? यीशु रखा जाएगा, वो सारे मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट होगा। तो वो तो कहती है मैं तो कोई पुरुष को जानती भी नहीं हूं। तो वो स्वर्गदूत कह रहा है कि नहीं, पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगा, तो उसके द्वारा जो जन्मेगा वो पवित्र ठहरेगा। मरियम तो काफी कुछ देख चुकी है अभी तक। मरियम जब अद्भुत रीति से वो जब गर्भवती हुई, उसके बाद 9 महीने के बाद जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, अचानक कुछ अनजान लोग यीशु मसीह को मिलने आ रहे हैं। कोई गडरिया आ रहे हैं, कोई मजूसी आ रहे हैं, लोग इधर उधर से आ रहे हैं, और मरियम और यूसुफ को यीशु मसीह के साथ भागना पड़ रहा है अपने आप को बचाने के लिए। सब कुछ हो रही है। तो मरियम तो जानती है कि मेरा बेटा जो मेरे द्वारा जन्मा है ये विशेष है, क्योंकि उनको तो भविष्यवाणी सुनी है ना उन्होंने स्वयं। उन्होंने खुद स्वर्गदूत को अपनी आंखों से देखकर, अपनी कानों से सुनी है कि मेरे द्वारा जो ये बच्चा जन्मा है वो विशेष है। जब उन्हें मंदिर लेकर गया था, वहां पर सिमियोन जो भविष्यवक्ता था वो कुछ भविष्यवाणी कर रहा है। लूका 2:19 में लिखा है कि परंतु मरियम ये सब बातों को अपने मन में रखकर सोचती रही करके लिखा है। मरियम के मन में पहले से बहुत कुछ चल रही है कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये मेरे बेटा कौन है। और उसके बाद अभी हाल ही में 1-2 हफ्ते के पहले योना बपतिस्मा देने वाला जो मरियम का रिश्तेदार स्वयं है, वो यीशु मसीह के विषय में कुछ अलग गवाही दे रहा है। यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का पुत्र है। मरियम ने इन सब बातों को सुनी होगी। तो मरियम को लग रहा है कि यहाँ पर जो चीजें हो रही है, यहाँ पर जो कमी है, यहाँ पर जो गटी है, उसको पूरा करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति के पास वो सामर्थ्य। तो कौन है? मेरा बेटा यीशु मसीह। इसलिए वो यीशु मसीह के पास जा रही है और कह रही है कि उनके पास दाखरस नहीं है। मरियम ने यीशु मसीह को जाकर के इतना सूचना दी कि वहां पर दाखरस खत्म हो गया। और उसके बाद वचन 4 को जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, वचन 4 को आप देखिएगा, बाइबल में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहे हैं? जब हम इस रिस्पॉन्ड को देखते हैं, यहां पर यीशु मसीह जिस रीति से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि यीशु मसीह काफी रूडली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट? अपनी माता को हे महिला करके बुला रहे हैं। क्या हे माता करके क्यों नहीं बुला सकते? हम जब इस शब्द को या इंग्लिश में या जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, हमें लग रहा है कि ये तो बहुत ही रूड तरीके से अपने पेरेंट की एड्रेस की गई है। लेकिन हम इसको समझना ऐसा है कि आजकल यदि किसी महिला का मैम करके बुलाते हैं, क्या उनके लिए वो डिसरिस्पेक्टफुल होगी या रिस्पेक्टफुल होगी? किसी महिला को मैम बुलाते हैं, कैसे होगा? रिस्पेक्टफुल, राइट? आदर देने वाली बात है। तो उनके संदर्भ में महिला बोलने का अर्थ यही होता है कि मैम करके उन्हें बुला रहे हैं। इसलिए जब हम देखते हैं सामरी स्त्री को भी यीशु मसीह ऐसे बुलाते हैं, हे महिला। मेरी मगदलीन को भी यीशु मसीह ऐसे बुलाते हैं, हे महिला। यीशु मसीह विथ रिस्पेक्ट वहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन कई बार ना शब्द हमें बहुत कंफ्यूज कर देता है ना, क्योंकि आगे क्या लिखा है देखो, मुझे तुझसे क्या काम। मतलब पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह तो पहले माँ को महिला बोल रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं मेरा तेरा क्या है। लाइक इज दिस द वे टू स्पीक टू योर पेरेंट? क्या इस रीति से आपको अपने माता पिता से बात करनी है? यहां पर यीशु मसीह ना यहाँ पर जो इडियम की यूज की गई है उसे हमें समझना जरूरी है। यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है ये किसी भी रीति से मरियम के लिए डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह अपनी इंडिपेंडेंस को दिखा रहे हैं। यीशु मसीह अपने आप को मरियम से अलग करके बात कर रहे हैं कि आज तक तुम मेरी माता रही होगी, लेकिन आज से तुम भी मेरी विश्वासी बनोगी। ठीक है? परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया मुझे इस दुनिया में लाने के लिए, बट आपकी सेवकाई वहां पर समाप्त हो गई है। नाउ यू एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर। ठीक है? यीशु मसीह अपने आप को वहां पर सेपरेट कर रहे हैं मरियम से, कि अभी मैं जैसा कहूंगा या जैसा करना चाहूंगा वो मेरी मर्जी है। इसे हमें समझना जरूरी है। कई बार शब्द हमें कंफ्यूज कर देती है। उदाहरण के लिए यदि आप कहेंगे कि आई लव फिश, मुझे मछली पसंद है, तो आपको क्या जहन में आ रहा होगा? आप मछली पालना पसंद करेंगे या मछली खाना पसंद करेंगे? दोनों के लिए एक ही शब्द है, आई लव फिश। भैया कैसे समझेंगे इसे?
इसलिए वहां पर उसे संदर्भ के अनुसार समझना। यीशु मसीह वहां पर कह रहे हैं कि योर पार्टिसिपेशन विथ मी हैज बीन ओवर नाउ, अभी यहां पर नहीं है। अब यू एंड आई हैव नो मोर बिजनेस टू डू विथ ईच अदर। अभी आप मुझे कुछ नहीं कह सकते कि मुझे क्या करना है। इसलिए उसके आगे जो वचन लिखा वो देखिएगा, अभी मेरा समय नहीं आया, अब मेरा समय नहीं आया है। यीशु मसीह और परमेश्वर समय के अनुसार कार्य करने वाले परमेश्वर। गलातियों 4:4 में क्या लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा है। परमेश्वर पूरी कायनात को समय के अनुसार चलाता है। इट्स इन हिज ओन टाइम। परमेश्वर के समय के अनुसार ही सब कुछ होते हैं। इनफैक्ट योना रचित सुसमाचार में ये जो समय का शब्द जो है 24 बार आते हैं। यीशु मसीह कई बार योना रचित सुसमाचार में समय शब्द को, द और द टाइम, उसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपने समय के अनुसार कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। कोई और व्यक्ति या कोई और परिस्थिति यीशु मसीह के समय को नहीं बदल सकता, क्योंकि हम वचन 1 में क्या देखे थे, यूहन्ना 1:1 में यीशु मसीह कब से थे, आदि से थे। मतलब समय का उत्पत्ति जब नहीं हुआ तब से हैं यीशु मसीह। तो हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह का समय जो है वो उनके विचार के अनुसार ही होगा। यहां पर मरियम ने आकर के बोल दे, इसलिए यीशु मसीह अपने समय को नहीं बदल रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा समय अभी आया नहीं है, माई टाइम हैज नॉट कम। लेकिन वचन 5 को जब हम देखते हैं, वहां पर क्या लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। मरियम जानती थी यहां पर यदि कुछ चमत्कार होनी है तो किसके द्वारा होगा, यीशु मसीह के द्वारा होगा। वो जाकर के सेवकों को कह रही है कि वो जो भी कहेगा उसी को तुम्हें करना है। और सेवकों का काम भी तो वही है, सेवक कुछ और नहीं कर सकता। सर्वेंट के पास सिर्फ एक ही काम है कि मालिक जो कहता है उसे करना है। सर्वेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। और आज हमें यही सीखना है कि हम परमेश्वर के सेवक हैं, हम परमेश्वर के दास हैं, तो हमें परमेश्वर जो हमें कहता है, परमेश्वर जो हमें सिखाता, परमेश्वर जो हमें करने के लिए बोलता है, उसी को हमें करना है। यहाँ पर मरियम ने जाकर के उनको बोल दिया कि जो कुछ वो तुमसे कहता है उसी को तुम्हें करना। और उसके बाद बाइबल में हम देखते हैं कहीं पर भी मरियम के विषय में या मरियम के शब्दों के बारे में कहीं पर भी हमें जिक्र नहीं किया गया। दिस वॉज हर लास्ट रिकॉर्डेड स्टेटमेंट इन द बाइबल, जहाँ पर बताया जा रहा है, वो कह रही है कि मेरी कुछ नहीं है, लेट हिम टेक कंट्रोल। वो जो कहेगा, यीशु मसीह जो कहेगा उसी को तुम्हें करना है। हम जल्दी जाएंगे, हमारे पास समय कम है। वचन 6 में क्या लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके गरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समान क्या था, समाता था। यानी यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स बताए गए। वहां पर कितने मटके थे, 6 मटके। किससे बनी हुई मटके थे, वो पत्थर की बनी हुई मटके थे। और वहां पर लिखा है यहूदियों की रीति रिवाज के अनुसार, शुद्धिकरण के रीति रिवाज के अनुसार। जैसे हम सब जानते हैं, जब यहूदी घर में कोई मेहमान आते हैं, वहां के दास लोग क्या करते हैं, उनकी पैर धोते हैं। तो यहाँ पर तो मतलब वास्तविकता में हर एक घर में एक मटका रखा जाता है जिसमें पानी रहती है, तो जैसे जैसे मेहमान आएंगे उनकी पैर धोया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो शादी का घर है, तो बहुत सारे मेहमान आएंगे, इसलिए 6 मटके रखे गए हैं। तो वहां पर लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि एक एक मटके में 20 या 30 गैलन्स वाटर उसमें आ सकता था, उसमें भर सकते थे। यानी लगभग एक मटके में 75 से लेकर के 110 लीटर का पानी उसमें भर सकते थे। तो 6 मटकों को जब हम जोड़ेंगे तो लगभग 450 से लेकर के 660 लीटर की पानी उसमें भर सकती है। तो यही यहाँ का अनुमान है, ठीक है। 6 मटके थे जो शुद्धिकरण के काम के लिए रखा जाता था, जिसको दास इस्तेमाल करते थे। उसमें से पानी निकाल कर मेहमानों की पैर धोते थे और उन्हें घर के अंदर आने देते थे। लेकिन वहाँ पर उसका ध्यान यीशु मसीह की ओर आया। और वचन 7 में क्या लिखा, देखो, यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुहामुख भर दिया। यीशु उन मटकों को देखकर अभी दासों को कह रहे हैं, सेवकों को कह रहे हैं कि तुम जाकर के उन मटकों को क्या कर दो, पानी से
भर दो। यीशु मसीह यहाँ पर क्या करने वाले हैं बताइए? यीशु मसीह यहाँ पर क्या करने वाले हैं? जल्दी बताइए, क्या करने वाले हैं? चमत्कार करने वाले हैं। चमत्कार क्या था? पानी को क्या बदलने वाले हैं? दाखरस में। तो यदि यीशु मसीह पानी को दाखरस में बदल सकते थे, तो क्या यीशु मसीह चमत्कारी रूप से उस मटकों में पानी भी आने नहीं दे सकते थे? क्या यीशु मसीह से वो संभव था कि नहीं संभव था? संभव था। यीशु मसीह चाह होता तो यीशु मसीह बोलते कि इसमें पानी आ जाए, तो उसमें पानी भी आ जाता था, और उसके बाद बोलेंगे कि ये पानी अभी दाखरस में बदल जाए, तो वो हो जाता था। लेकिन यीशु मसीह यहां पर क्या कर रहे हैं? अब सेवकों को काम में ला रहे हैं। बोल रहे हैं कि उन मटकों को भर दो। अब ऐसा नहीं कि आज के जमाने जैसे कि नल खोल दिया तो पानी आ गई, या अच्छा पानी खत्म हो मोटर चला दो तो टंकी भर जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी 400 लीटर 600 लीटर पानी भरना है तो इन लोगों को कहां कहां जाकर के पानी ढूंढना होगा, हमें नहीं पता। शायद पास में ही कुआं रहा होगा, लेकिन वहां से पानी निकालना हो। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, बाइबल में परमेश्वर के चमत्कारों के विषय में जब हम स्टडी करते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर हमेशा इंसानों को भी काम में लाता है। ऐसे नहीं कि परमेश्वर नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर अपने उस दिव्य काम में हम इंसानों को भी शामिल होने देता है। उदाहरण के लिए मूसा को परमेश्वर हर बार कहता था कि तुम अपनी छड़ी उठाओ, यू नो टेक अप द रॉड, और उससे करो, तब चमत्कार होता था। या दाऊद गोलियत की कहानी में भी जब हम देखते हैं, दाऊद को परमेश्वर ने उस पत्थर को फेंकने दिया और तब जाकर के गोलियत गिरा। या एक और घटना हम देखते हैं, वो सराफत की जो विधवा स्त्री जिनके घर में सारे तेल और आटा खत्म हो गई थी, वहां पर परमेश्वर पहले उसे एक रोटी बनवाने दे रहा है कि अपने दास को दे, और कह रहा है कि जाकर के आस पड़ोस की लोगों से सारे मटकों को लेकर के आओ। जो परमेश्वर तेल उत्पन्न कर सकता है, वो क्यों मटके उत्पन्न नहीं कर सकता? अद्भुत रीति से मटके भी आ सकते थे, लेकिन वो कह रहा है कि जाओ जाकर के लेकर के आओ, यू बी अ पार्ट ऑफ माई मिरेकुलस वर्क। और एक और लास्ट हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति को जब चंगाई दे रहे थे, कह रहे थे कि तुम जाकर के शीलों में अपने मुंह धोकर आना। अब वचन में जहां पर भी चमत्कार की बातें हुई, उसमें आप जब देखते हैं वहां पर परमेश्वर हमें भी कुछ करने के लिए बोलता है। और इसलिए हमें इसे समझना जरूरी है कि हम विश्वासी लोग, ध्यान से सुनना, हम विश्वासी लोग परमेश्वर पर भरोसा करके परमेश्वर के हाथ से एक अद्भुत काम की इंतजार करेंगे, लेकिन हम यूं ही नहीं बैठे रहेंगे। परमेश्वर हमें जो करने के लिए कहेगा उसे हम करेंगे। परमेश्वर हमसे जो उम्मीद रखता है उसे हम करेंगे। यदि आपको किसी को सुसमाचार सुनानी है, किसी व्यक्ति को प्रभु में लाने के लिए आप बैठकर दिन रात उपवास के साथ प्रार्थना करें, उससे काम नहीं होगा। ऑफ कोर्स आपको प्रार्थना करनी है, लेकिन आपको जाना है उस व्यक्ति के पास, सुसमाचार को लेकर के जाना है, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताना है, तभी वो काम होगा। वचन में हम हर जगह पर वही देखते हैं, और यही हमें सीखना है कलीसिया, कि जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, हमें उसे करना है। और यहाँ पर एक और वर्णन दिया गया, वचन 7 के आखिरी भाग में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है दासों ने, यानी उन्होंने उन्हें मुहामुख भर दिया। मतलब 6 मटके थे, उन लोगों ने आधे अधूरा नहीं भरा, पूरा भर भर के उसे भर दिए। कंप्लीट ओबीडियंस। उनको क्या लगा होगा? दासों को तो नहीं पता होगा शायद कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। दासों को लग रहा होगा, हाँ यार देखो, हम दूसरों के पैर धो धो करके पानी कम पड़ गया, तो इसलिए ये बोल रहे होंगे कि इसको दोबारा भर के रखो ताकि और मेहमान आए तो उनको हम धुला सके। लेकिन फिर भी उन लोगों ने क्या किया? उसे पूरा ब्रिम तक भर दिया। लिखा अभी वहां पर भरने की कोई जगह नहीं है, और हम उसमें डालेंगे तो अभी ओवरफ्लो ही होगा, उतना उन लोगों ने भर दिया। कंप्लीट ओबीडियंस। जब हम प्रभु की आज्ञाकारिता में बढ़ना चाहते हैं, जब हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, हमें इस बात को ध्यान देना जरूरी है कलीसिया, कि हम कंप्लीट ओबीडियंस के साथ प्रभु के सम्मुख में आ रहे हैं। आधे अधूरे मन के साथ नहीं, कहीं ये विचार कहीं दूसरे विचार के साथ नहीं। आप प्रभु के पास आ रहे हो, पूरे विश्वास से आओ। जब आप कंप्लीटली परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आप कंप्लीटली वो जो आपको कहता है उसे आप कर पाएंगे। कंप्लीटली आप उसे
कर पाएंगे। यहाँ पर दासों ने उसे ब्रिम तक भर दिया। और वचन 8 में क्या लिखा है देखो, तब उसने उनसे कहा, यानी यीशु ने दासों से कहा, अब निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। तो यहां तक तो ठीक था, ठीक है, यहां तक तो ठीक था, चलो उन लोगों ने भर दिया, लेकिन यहां पर यीशु मसीह अभी उनसे दोबारा कह रहे हैं, तुम इसे उठाकर कहां ले जाओ? बोझ के प्रधान के पास, जो वहां पर लोगों को सर्व कर रहा है। यीशु मसीह ने यहां पर कुछ अनप शनप शब्दों को नहीं कहा, कुछ चिन्ह मतलब कुछ हैंड जेस्टर नहीं किया करके लिखा है। यहाँ पर कुछ यीशु मसीह ने आवाज उठाया या कुछ और किया करके कुछ नहीं लिखा है। यीशु मसीह उन दासों से कहते कि पानी को भर दो, उन लोगों ने पानी से मटके को भर दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा इसे उठाकर वहां तक जो भोजन बांट रहा है उन तक पहुंचा दो। यहाँ पर लिखा है और वे ले गए, उन लोग लेकर गए थे। कंप्लीट ओबीडियंस। वचन 9 में आते हैं, वचन 9 को आप ध्यान से देखना, वहां पर लिखा है, जब बोझ के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। यहाँ पर अब शब्दों को गौर से देखना, यहाँ पर क्या लिखा है, बोझ के प्रधान ने किसे चखा? वो यहाँ पर तो क्या पिलाने की बात हो रही है? दाखरस पिलाने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना लिखता है कि जो वो पानी उसे लेकर गए थे, उस पानी को जब उसने चखा, और उसके बाद लिखा है जो दाखरस बन गया था। तो ये दाखरस में ये बदलावट कब हुई है आपके अनुसार? जब वो लोग मतलब उस मटके को भर रहे थे तब वो क्या था? पानी था। उसको लेकर के जा रहे थे तब वो क्या था? पानी को उठा के ले जा रहे थे, राइट? पानी ले जा रहे थे, लेकिन वहां पर पहुंचते पहुंचते लिखा है कि जो दाखरस बन गया था। तो ये चमत्कार कहां हुआ? रास्ते में हुआ है, लेकर जाते समय हुआ। यहां से पानी के रूप में उसे लेकर गए थे, लेकिन वहां पर पहुंचते वक्त वो क्या बन गया है? दाखरस बन गया है। यही है परमेश्वर का काम। परमेश्वर जब कह रहा है ना कि मेरा समय अभी नहीं आया है, परमेश्वर का समय हमारे जीवन में कब आएगा हमें नहीं पता है। उस विधवा स्त्री का बेटा जो मर चुका था अपनी जवान की उम्र में ही, तो उसे दफनाने के लिए ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे? वो बीमार था, उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, ऐसे नहीं लिखा। वो मर चुका था, उसे दफनाने के लिए ले जा रहे थे। वहां पर कौन मिला? यीशु मसीह मिले और उसे दोबारा जीवित किए थे। कलीसिया में इसी बात को विश्वास करना, और हमें इसी बात पर हमारे विश्वास को स्थिर पकड़ कर रखना है कि परमेश्वर का समय कभी भी हो सकता है। हमारे जीवन में अद्भुत काम करने का जो समय है, जो परमेश्वर के अनुसार, वो कभी भी हो सकता है। तो हमें आखिरी स्टेप तक हमें विश्वास करना। यदि यीशु ने कहा कि उसे उठाकर बोझ के क्या बोलते हैं प्रधान के हाथ में दो, हमें उनके हाथ तक देना। रास्ते में रुक रुक के हमें चखना नहीं है क्या बन गया, क्या बन गया। क्या कोई और होते तो वो क्या सोचे, चलो कहीं से तो थोड़ा सा मिला लेते हैं, कुछ तो मिला लेते हैं, कुछ तो अलग स्वाद आएगा। हमें वो सब नहीं करना है। हमें बस जो करने के लिए कहा गया है उसे हमें करना है। और यहाँ पर लिखा है कि बोझ के प्रधान नहीं जानता था कि ये कैसा हुआ है, लेकिन उसमें ब्रैकेट में लिखा है देखो, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। उनको पता था कि ये कहाँ से आया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। हर एक शादी में एक व्यक्ति होगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए होता है, राइट? हर एक चीज़ें उनके हाथ में दिया जाता है कि भैया जो रिश्तेदार हैं उनकी स्वागत करनी है, सबको खाना अच्छे से पहुंचाना है। तो यहाँ पर लिखा है कि ये क्या है, एक शादी का कोऑर्डिनेटर है, हर एक काम इसके ऊपर है। तो अभी वो बंदा परेशान है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर दाखरस नहीं है। तो वो अलग अलग रीति से वो भी कोशिश कर रहा होगा लोगों की ध्यान हटाने के लिए कि यार थोड़ा सा हम थोड़ा गाना गा लेते हैं थोड़ा सा रुक जाओ, अभी आ जाएगा, अभी आ जाए। हम लोग बोलते हैं ना 5 मिनट रुक जाओ, अभी आ रहा है, रास्ते में है। ऐसा कर करके शायद वो भी प्रार्थना कर रहा होगा, प्रभु कुछ कर दो, क्योंकि पता है
कि लोग यदि बिना दाखरस पिए वापस जाएंगे, वो बहुत बड़ा शर्म की बात हो जाएगी। अचानक वो नहीं जानता था, लेकिन वहां पर अभी क्या पहुंच गया है? दाखरस पहुंच गया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कई बार हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर किस रीति से हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, लेकिन हमारे सामने वो अद्भुत काम होते हैं। कई बार हम नहीं जानते हैं क्योंकि हमने उसको बैकग्राउंड से नहीं देखा है। यहाँ पर यीशु मसीह की बातचीत, इन सब चीज़ों को कौन देख रहे हैं? दास लोग देख रहे हैं, यीशु मसीह के चेले देख रहे हैं, और शायद मरियम भी वहाँ पर खड़ी है। यहाँ पर जो बोझ का प्रबंधक है वो तो लोगों के साथ है, वो तो दूसरी जगह पर है, हॉल में है। उनको नहीं पता है कि किचन में क्या सीन हो रही है। हम कई बार जब फील्ड में रहते हैं, जब कई बार हम उन चीज़ों को सामना कर रहे हैं, अभी प्रबंधक को वहाँ पर कंट्रोल करना पड़ रहा लोगों को, लेकिन यहाँ पर चमत्कार हुई किसके कारण? क्योंकि दासों ने वहाँ पर यीशु मसीह की बातों को माना। कई बार कुछ लोगों ने प्रभु की बातों को माना, उसका आशीष हमारे जीवन में आती है। आपको पता है, somebody else believed in Jesus Christ, आपके पेरेंट्स ने प्रभु पर विश्वास किया, इसलिए वो आशीष आज आपके जीवन में है। आपने उसको देखा नहीं, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना नहीं, आपने उसे नहीं देखा कि वे लोग किस रीति से प्रभु के साथ संगति कर रहे थे, लेकिन उसकी आशीष अभी आपके हाथों में पहुंच चुका है। उस दिन तोमा ने यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर हमारे भारत देश में आया, तो आज हमारे पास सुसमाचार है। विलियम कैरी ने परमेश्वर की वचन की आज्ञा मानकर हमारे देश में आया, तो इसलिए आज हमारे पास हिंदी बाइबल है कि हम हिंदी भाषा में बाइबल पढ़ पा रहे हैं। किसी और की आज्ञाकारिता के कारण हमारे जीवन में भी आशीषों को हम देख पा रहे हैं। इसलिए आज्ञाकारी बने रहना बहुत ज़रूरी है। वचन 9 के आखिरी भाग और जब वचन 10 को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये बोझ के प्रधान को नहीं पता कि ये कहाँ से आया। उसको लग रहा है कि अरे यार, दूल्हे ने तो कुछ और करके रखा होगा, किसी और वेंडर से लेकर रखा होगा जिसको उसने छुपा के रखा। तो वो दूल्हे के पास पहुंच गया, दूल्हे के पास जाकर के बोल रहा है कि हर एक घर में तो पहले अच्छे वाले पिला देते हैं और उसके बाद जब वो खत्म हो रहा होता है फिर थोड़ा सा लो क्वालिटी का पिलाते हैं, लेकिन तुमने अब तक अच्छा वाला कहाँ छुपा के रखा। दूल्हे पूछ रहा होगा, ये क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं पता। दूल्हे तो वहाँ पर स्टेज में बैठा हुआ होगा, वो दुल्हन के साथ बैठा हुआ है, उनको क्या पता है यहाँ पर बैकग्राउंड में क्या क्या चल रही है। यीशु मसीह हमारे जीवन में जब अद्भुत कार्य करते हैं वो बेस्ट होगा कलीसिया। परमेश्वर जो आशीष हमारे जीवन में देता है वो उत्तम होगी, वो अति उत्तम होगी, इस पर मैं विश्वास करता हूँ। लोग पहचान पाएंगे कि ये काम किसी इंसान का नहीं है, क्योंकि आप सोच कर देखो, एक वाइन को फाइन वाइन होने में सालों लग जाती है। जितना दिन, जितने महीने उसे रखेंगे उतना वो अपनी क्वालिटी में बढ़ता जाएगा। यहाँ पर तो ऐसे 1 मिनट में हो गया, और वो कह रहा है कि इतनी अच्छी मदिरा तो हमने कहीं पिया ही नहीं, तुमने इसको कहाँ छुपा कर रखा। परमेश्वर जब हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे तो लोग आकर के हमसे पूछेंगे कि भाई ये कैसा हुआ आपके जीवन में, ये कैसे संभव हो पाया, ये किसने किया तुम्हारे जीवन में, ये किस प्रकार की परिवर्तन है तुम्हारे जीवन में हम देख पा रहे हैं। वही एक सही चिन्ह है कलीसिया। और इसीलिए जब हम वचन 11 को देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपने ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। दासों ने विश्वास नहीं किया। इनफैक्ट लूका में जब हम पढ़ते हैं, काफ़ी समय के बाद जब दोबारा यीशु मसीह गलील वापस आते हैं, वहाँ पर आराधनालय में जाकर के वचन उठाकर पढ़ते हैं, तो लोग वही मजाक उड़ाते हैं, ये कौन है, ये तो यूसुफ का बेटा है ना, ये तो वो मरियम का, इनके भाई बहनों को तो हम जानते हैं। वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं अभी तक, लेकिन यहाँ पर जिन्होंने यीशु मसीह के इन अद्भुत कामों को देखा वही लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए थे। यहाँ पर खास करके लिखा है, उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम यीशु मसीह का 7 चमत्कार के बारे में
देखते हैं। यीशु मसीह ने 7 चमत्कार किए करके यूहन्ना ने वहाँ पर उसे लिखता है। पहला तो यही है, पानी को दाखरस में बदलना, और दूसरा है उस सूबेदार के बेटे को चंगा करना जो यूहन्ना 4 में लिखा है, और यूहन्ना 5 में उस लंगड़े व्यक्ति जो बेथेस्दा के पास लेटा रहता था उसको यीशु मसीह ने चंगा किया, और यूहन्ना 6 में यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी खिलाए, और यूहन्ना 6 में दोबारा आखिरी भाग में हम देखते हैं यीशु मसीह पानी पर चलते हैं, और यूहन्ना 9 में यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति को दृष्टि देते हैं, और यूहन्ना 11 में यीशु मसीह लाजरस को जिंदा करते हैं। ये 7 साइंस जो यीशु मसीह ने जो किया था उसको यहाँ पर यूहन्ना मेंशन करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह ने सिर्फ 7 ही चमत्कार किए थे। यूहन्ना 21 के 25 में लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किया, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती है वे संसार में भी ना समाती। यूहन्ना ये कहता है कि यीशु मसीह ने जो भी किया उसको मैं यदि लिखना शुरू करूं तो बुक्स कंटेन नहीं होगा, उतना सारा चीज़ों को यीशु मसीह ने किया। लेकिन यूहन्ना जब लिखता है उनमें से 7 चीज़ों को लिखता है, क्योंकि इन 7 के पीछे कुछ कारण है। जैसे कि आज हमने देखा कि यीशु मसीह ने इस चमत्कार को इसलिए किया कि वह अपनी महिमा को प्रकट करे ताकि चेले उस पर विश्वास कर सके। मेरी सवाल है, लास्ट सवाल है आप लोगों से, यही है कि चेले लोग कैसे यीशु मसीह पर विश्वास किए, यीशु मसीह की महिमा को देखकर। लेकिन उसमें मैं 3 शिक्षाएं आपको देना चाहता हूं। यदि आपको यीशु मसीह की महिमा को देखना है तो आपको इन बातों को ध्यान देना जरूरी है। पहला है कि वे चेले लोग यीशु मसीह के साथ थे। चेले किसके साथ थे? यीशु मसीह के साथ थे। वचन 2 में लिखा है कि यीशु मसीह के साथ उसके चेलों को भी निमंत्रण दिया गया, तो वो यीशु मसीह के साथ थे, इसलिए वो उन्हें देख पाए। यीशु मसीह की महिमा को यदि आपको देखना है तो आपको कहाँ रहना है? जो सबसे बड़ा कलीसिया है वहाँ जाके शामिल होना है क्या? ना आजकल लोग चल रहे हैं ना, मतलब बस भर के जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि अच्छा वहाँ पर महिमा दिख रही है। भाई महिमा कहाँ दिख रही है? जहाँ पर मसीह है। यदि आप मसीह के साथ हो तो आपके घर में भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। चेले लोग यीशु मसीह के साथ है। और दूसरी बात है, वो सिर्फ यीशु मसीह के साथ नहीं थे, मैं ये भी कहूँगा उन्होंने यीशु के वचन सुना। यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, कौन सुन रहा है? यूहन्ना सुन रहा है, इसलिए यूहन्ना लिख रहा है। और यूहन्ना देख रहा है कि यीशु मसीह किस रीति से मरियम से बात कर रहे हैं, दासों के साथ बात कर रहे हैं। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, तभी हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। सुनने का अर्थ क्या है? सुनने का अर्थ क्या है? अपने आप को समर्पण करो, वचन पढ़ो। वचन में जो लिखा है परमेश्वर के विषय में बारे में, जब हम उसे सुनते हैं, रोमियो में लिखा है ना, विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा। वहां पर चेले खड़े रहे। चेलों ने ये नहीं सोचा कि अरे यार शादी के मंडप में आए, चलो यीशु मसीह आप यहाँ ठहरो, हम तो इतने दिनों से आपके साथ हैं, चलो हम थोड़ा मस्ती कर लेते हैं ना, दूसरे लोगों से मिल लेते हैं। वहां पर हमारे रिश्तेदार गांव वाले लोग आए, उनसे दूर के रिश्तेदार, हम उनसे मिल रहे। नहीं, वे यीशु मसीह के साथ खड़े थे। यीशु मसीह जो कह रहे थे उसे वो सुन रहे थे। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यीशु ने अपनी महिमा प्रकट करने का फैसला किया। यदि आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को आपको देखनी है, और उसमें सबसे अहम बात यही है कि यदि परमेश्वर चाहेगा कि इनके जीवन में मेरी महिमा प्रकट होनी है, तभी वो होगी। मरियम ने तो आकर के यीशु मसीह को बोलने लगी, मरियम कन्विंस करने की कोशिश कर दी। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा समय अभी नहीं आया। और जब यीशु मसीह को लगा कि ये मेरा समय है और मैं अब इसको करूँगा, तेरे कहने से नहीं लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मेरा समय है, तो वहाँ पर उसने उस अद्भुत कार्य को किया है। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, यीशु मसीह जब तक हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए वो समय जब तक नहीं आएगा, तब तक हमें इंतज़ार करना है। प्रार्थना का उत्तर ये नहीं कि आपने ब्लिंकिट जैसा ऐसे 3-4 चीज़ों को डाल दिया, ऑर्डर प्लेस कर ले तो 10 मिनट में आ गया, ऐसा नहीं होता। काश ऐसे होता तो अच्छा है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर का समय एक है, उस समय पर हमें विश्वास करना है और उसके लिए हमें इंतज़ार करना है। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी महिमा को प्रकट करना चाहा, इसलिए वो महिमा वहाँ पर प्रकट हुई। कलीसिया, आज
हम परमेश्वर की महिमा को महसूस करना चाहते हैं। हम परमेश्वर के इन अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में भी होता हुआ देखना चाह रहे हैं। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ, बी विद जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ बने रहो, यीशु मसीह की बातों को सुनो, यीशु मसीह की वचन को अध्ययन करो, जो आपके जीवन को परिवर्तन करता है, जो आपके जीवन को मैच्योरिटी की ओर बढ़ाता है। वही परमेश्वर की सही महिमा है। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर के शब्दों को सुनेंगे और परमेश्वर जिस रीति से हमारे जीवन में कार्य कर रहा है उसको हम महसूस करेंगे, तभी हम कह पाएंगे कि हाँ, मैंने परमेश्वर की महिमा को महसूस किया, परमेश्वर की महिमा को प्रकट होता हुआ मैंने देखा। परमेश्वर की महिमा जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रकट होगी तो कल के जैसा हमारा जीवन आज नहीं रहेगा, उसमें बदलावट दिखेगी। जैसे उसने कहा कि आज तक ऐसे स्वादिष्ट मदिरा मैंने नहीं पिया, पहले तो सब लोग अच्छे वाले पिलाते हैं फिर गंदे वाले देते, लेकिन तुम तो लास्ट तक इतनी अच्छी क्वालिटी का कैसे रखा। वही है परमेश्वर की महिमा, क्योंकि जब हम परमेश्वर से उसे स्वीकार करते हैं, उसकी तुलना दुनिया की कोई और चीज नहीं कर सकती। कितने लोग विश्वास करते हैं इस पर? यहाँ पर यीशु मसीह ने इस अद्भुत कार्य को बेशक उस शादी के घर में किया, यीशु मसीह ने इसलिए किया वहाँ पर कि वो अपनी महिमा को प्रकट कर सके। यही है ध्यान देना। अद्भुत काम वहाँ पर हुआ, वो लोग आनंदित हुए, उनका इज्जत बच गया, वो सब अलग बात है, वो आशीषित हुए, सब अलग है। लेकिन कारण क्या था, पर्पस क्या था? कि मैं अपनी महिमा को प्रकट करूं। जो मेरी गवाही योना बपतिस्मा देने वाले ने दिया था, अब मैं अपनी महिमा को लोगों को दिखाऊं। और यहाँ पर आप देखोगे कि वो एक प्राइवेट इवेंट था, ये बड़ा कुछ शोर शराबा वहाँ पर नहीं हुआ, सिर्फ 6 लोग देख रहे थे। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपनी महिमा को लोगों के सामने प्रकट किया, भीड़ के सामने प्रकट किया। और एक दिन आएगा जब उसकी महिमा को सारी दुनिया देखेगी। हम विश्वास करते हैं ना, प्रकाशित वाक्य में लिखा है जब वो वापस आएगा, वचन में लिखा है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगा कि प्रभु यीशु ही मसीह है। हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। कल क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में।